वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है आज से 3 महीने के बाद आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। उसके लिए हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि हुआ था 21 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में। तो सबसे पहले हम लोग जनरल हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हिंदी का है, इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विद्वान का स्त्रीलिंग होता है ऑप्शन ए विदुषी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। अगला, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? तो ऑप्शन ए केशव दास को कहा गया है। अगला है, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पूर्णोपमा अलंकार है। अगला, लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की है? तो रोला बार्थ ने की है। रोला बार्थ। अगला, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखिए, तिरस्कार को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अगला, स्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? तो विभाव कहते हैं। अगला है, बाहाप शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय देखिए यहाँ पर हम लोग पीछे से निकालते हैं तो आओ प्रत्यय यहाँ पर निकल रहा है, आओ। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म व्यंजन होता है सा षटकोण वाला। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी। भावरा शब्द कैसा है? तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला, पूजा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे से निकालते हैं तो आ प्रत्यय निकल रहा है, आ प्रत्यय। अगला, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सी बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। अगला, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए खगेश। कौन सा है? खगेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वातावरण में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला, जिसकी दो माताएं हों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो द्वय मातुर। क्या हो जाएगा? द्वय मातुर कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रोगी चल नहीं सकता का भाववाचक में रूपांतरण क्या होगा? तो ऑप्शन ए रोगी से चला नहीं जाता। अगला, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए 12 मार्च 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। अगला, इनमें से चित्तरंजन का विलोम क्या है? तो ऑप्शन सी नस्वर। क्या है? नस्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है? तो ऑप्शन बी ब्रह्मा। नेक्स्ट है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन बी उम्र पता लगाना। उम्र पता लगाना ये होता है दांत गिनना। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? तो ऑप्शन डी शरत चंद्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया? तो ऑप्शन डी तमिल। अगला, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भिन्न है? तो ऑप्शन है लावारिस। लेकिन देखिए, सजग, सहयोग और विदेश ये आपका अलग शब्द हैं, लेकिन लावारिस जो है इन तीनों से अलग है।
अगला, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के ऑप्शन सी टोटल 6 भेद होते हैं। अगला, मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। अगला, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? तो ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। देखिए, काशी का किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? तो ऑप्शन डी बनारस की बोली को कहा जाता है, बनारस। अगला, यति का क्या अर्थ होता है? विराम होता है। अगला, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा, जैसे कि एक शब्द है आपका दिन रात, तो यहाँ पर योजक चिन्ह लग जाएगा तो दिन रात हो जाएगा। अगला, इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बाला बोधनी पत्रिका का। अगला, आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ऑप्शन ए मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। अगला, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? अग्रगण्य। क्या हो जाएगा? अग्रगण्य। अगला, इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है? तो ऑप्शन बी हाथी। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है? तो ऑप्शन डी प्राण। अगला, चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? तो ऑप्शन बी इसलिए। क्या हो जाएगा? इसलिए। नेक्स्ट है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन डी भारतीय ज्ञानपीठ। अब क्वेश्चन है गाइस बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने देश की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रति 1 लाख नागरिकों के लिए, यहाँ पर जगह खाली है, 222 पुलिस कर्मियों की अनुशंसा की है। अगला, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। अगला, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका, यदि कोई व्यक्ति संबद्ध वित्तीय वर्ष में, यहाँ पर जगह खाली है, 182 दिनों या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहता है तो उसे एक निवासी माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगले, भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति। अगला, आपसी सहमति से तलाक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की, यहाँ पर जगह खाली, धारा 13B के तहत आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मौत की सज़ा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए, यहाँ पर जगह खाली है, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अगला, निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते का परवर्ती माना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO को। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 48, आर्टिकल 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मिशन का लक्ष्य सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगला, एक संस्थापक सदस्य के रूप में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी में
शामिल हुआ है? तो ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, क्या बनता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। अगला आपका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक क्या है? सांविधिक निकाय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण या निर्गम के लिए विनिमय प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा। नेक्स्ट आपका है, प्रवाल या कोरल, प्रवाल पूर्वगक, कोरल पॉलिप्स और यहाँ पर जगह खाली यहाँ भरेंगे जोंग्सा थेला के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। अगला, राष्ट्रीय हरित अधिकरण वर्ष में स्थापित किया गया? वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, काफ़ी बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है? तो वन्यजीव अधिनियम 1972। अगला, पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसे है? राज्य विधायिका के पास है। अगला है, पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति। गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुए पूना समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? सितंबर 1932। बुआई के मौसम की शुरुआत में घोषित फसलों का मूल्य क्या कहलाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक संकेतक है? जन्म के समय अनुमानित जीवन काल। अगला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ऐतिहासिक मामला सर्वोच्च न्यायालय में कब समाप्त हुआ था? वर्ष 1973। अगला, किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी कहलाता है। नेक्स्ट आपका है, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निजी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कम से कम, यहाँ पर जगह खाली है, 80% भूमि धारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। अगला, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल पर एक नया भाग, ये आपका दिया हुआ है, से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन। अगला है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को बसंत त्यौहार भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए होली। नेक्स्ट है, एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? शहर अथवा नगर सर्वेक्षण अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। अगला, समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के द्वारा। अगला, पहचान की चोरी और पहचान की धोखेबाजी का आधार क्या है? व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच। अगला, नंदा देवी जैव मंडल निश्चय बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष है। अगला है, तलाक़े बिद्दत, तिहरा तलाक की प्रथा को, यहाँ पर जगह खाली है, सायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में अलग रखा गया था। नेक्स्ट आपका है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988। अगला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है वह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
अगला निम्नलिखित में से किस पर जनहित याचिका PIL के रूप में विचार नहीं किया जाएगा? तो ए और बी, मकान मालिक और किराएदार मामले, पेंशन से संबंधित सेवा मामले। क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरण में स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और इसे संतुलित करने के लिए गणितीय संकलन का कौन सा संयोजन सही है? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं। तो लिख लेते हैं 8 स्टार 7 स्टार 3 स्टार 29। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो 8 स्टार, तो पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह आएगा, क्या है ये आपका, ये है, शायद प्लस या भाग हो सकता है, तो प्लस करके देखते हैं। फिर दूसरा स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह है मल्टीप्लाई। फिर 3 स्टार, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह बराबर 29। तो देखिए 7 या 21, ये हो जाएगा 8 + 21 बराबर 29। तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? देखिए सी का कोड होता है 3, एच का होता है 8, टी का होता है 20, एफ का होता है 6, 22 किसका होता है? वी का होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका तीसरे से चौथा बनाने में अप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, ड्राइवन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DRIVEN। इससे क्या बन रहा है आपका EID, उसके बाद RBN। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपका क्या हुआ, नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो ई का कोड क्या माना है यहाँ पर 5 आ जाएगा। ई का कोड क्या है गाइस, माना जो है वो 5 है। आई का कोड क्या है 3 है। डी का है 1, आर का है 2 और वी का है 4 और एन का है 6। यही नंबर के आधार पर स्क्वायर के अल्फ़ाबेट सेट करेंगे। स्क्वायर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SQ UARE। नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो किस नंबर पर आधार पर सेट करना है, 5 3 1 2 4 6। 5 पर क्या है R है, और 3 पर क्या है U है, 1 पर क्या है S है, और 2 पर क्या है Q है, 4 पर क्या है A, और 6 पर क्या है E। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला संख्याओं के संयोजन का चयन करें ताकि उसके अनुसार व्यवस्थित किए गए अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो देखिए 1 का कोड क्या माना है N है, 2 का क्या है O, और 3 का क्या है A है, 4 का क्या है R है, और 5 का क्या है G। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो नंबरिंग कर लेते हैं 2 4 5 3 और 1। 2 पर कौन सा है O, 4 पर क्या है R, 5 पर क्या है G, 3 पर क्या है A, और 1 पर क्या है N। तो ऑर्गन आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप देख सकते हैं इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है गाइस। देख सकते हैं गाइस इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो चीज़ें होती हैं लेफ्ट टू राइट होती हैं, मतलब चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। सबसे पहले ई का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो ई का जो है आपका ऐसा हो जाएगा। फिर है एल, एल आपका वैसे ही रहेगा। फिर है स्मॉल बी आपका ऐसा हो जाएगा। फिर है स्मॉल बी, फिर स्मॉल बी आपका ऐसा हो जाएगा। फिर है स्मॉल आई, आई आपका फिर वैसा रहेगा। फिर है स्मॉल आर, आर का क्या हो जाएगा ऐसा। फिर है सी स्मॉल, तो सी ऐसा हो जाएगा, और एस कैसा हो जाएगा ऐसे। तो ये बन गया। ये किस में आ रहा है, ऑप्शन 1 में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से चिन्हों के किस समुच्चय का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसके लिए एक ऑप्शन लेना है जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए। तो थोड़ा सा और छोटा करते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं 120 स्टार 6 स्टार 2 बराबर 7 स्टार 2 स्टार 4। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 120 स्टार, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह है भाग,
दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह है माइनस, बराबर 7 स्टार, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह मल्टीप्लाई, चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह प्लस। बोर्ड मसूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे। 6 दूनी 12, ये 0 -2 बराबर 7 दूनी 14 प्लस 4, 20 में से 2 जाएगा 18 और 14 प्लस 4 18, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। 0.547 पर बार, फिर है -0.345 पर बार, फिर प्लस 0.244 पर बार। तो इसको क्या लिखेंगे 0.4547 पर बार। तो देखिए 547, जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने 9, और जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतना 0, और जिस पर बार नहीं होगा उसको ऊपर घटा देंगे। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 345 बटे में 99 0, और एक संख्या पर बार नहीं, इसको ऊपर घटा देंगे। फिर प्लस 244 बटे 99 और 0, और 2 को ऊपर घटा देंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 990 हो जाएगा गाइस, 990। ऊपर कितना आ जाएगा 547 में से 5 जाएगा 542, फिर माइनस 345 में से 3 जाएगा 342, फिर प्लस 244 में से 2 जाएगा 242। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 442 बटे 990। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करेगा। तो पूर्ण कर लेते हैं। देखिए इसको यहाँ से मिला देते हैं, अंदर वाला सर्किल मिला देते हैं, ये आपका विकर्ण, फिर यहाँ 0 और यहाँ पर ये सर्किल, ऐसा आपका बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। भाई कौन सा है जो उस समूह से अलग है। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं O, E, A, T, U। देखिए O, E, A और U ये सभी क्या हैं, वोवेल हैं, स्वर हैं, लेकिन T क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन। तो T हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई श्रेणी में असंगत छवि को बताना है। देखिए सबसे पहले एक एक फिगर को चेक करेंगे। I का कोड होता है 9, U का कितना होता है 21, इसको जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, और 30 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब दूसरे फिगर में देखिए J का कोड होता है 10, और V का कितना होता है 22, 10 और 22 कितना हो जाएगा 32, और 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब आगे देखिए L का कोड होता है 12, X का होता है 24, दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा 34 36, और 36 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। अब देखिए यहाँ चौथे फिगर में E का कोड होता है 5, W का होता है 23, तो ये आ जाएगा 28, 28 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आना चाहिए 56 लेकिन आ रहा है 28, तो यही असंगत छवि आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन 4, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। सभी अल्फ़ाबेटों की वैल्यू दी गई है और एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं R भाग S प्लस P गुणे Q माइनस T। तो R का कोड कितना है 52 भाग S का क्या है, S का है 4 प्लस P का कितना है 5 गुणे Q का कितना है 8, और माइनस T का कितना है 2। बोर्ड में रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे। 52 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, प्लस 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40 माइनस 2, 40 और 13 कितना हो जाएगा 53, और 53 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 51। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो ऑप्शन ए सिख धर्म। नेक्स्ट आपका है एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित हैं, तो कौन सी संख्या 4 के विपरीत है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे का कंपैरिजन करते हैं। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 4 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। ओके, अब देखिए इसमें कौन सी संख्या रिपीट नहीं हो रही, 2, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करनी है। सारी संख्याएं लिख लेते हैं 4, 7, 6, 29, 62। आगे है क्वेश्चन मार्क। 4 से 7 बनना है तो आपका 3 की वृद्धि, और ऐसे कर सकते हैं। रुकिए,
4 से 7 बनाना, 4 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को घटा देंगे। 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा 7। अब 7 से 16 बनाना, 7 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ देंगे। मतलब गुणा तो उसी का होगा, लेकिन संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी और चिन्ह बदलता जाएगा। 16 से 29 बनाना है, 16 दूनी 32, 2 का मल्टीप्लाई और 3 को घटा देंगे। और 29 से 62 बनाना, 29 में 2 का मल्टीप्लाई और 4 को जोड़ देंगे। अब देखिए 62 में क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब जोड़ने के बाद अब घटेगा 5। 124 में 5 को घटाएंगे, 119। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। अगला, भारत के संसद द्वारा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1984 में। अगला, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है? तो गाइस, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, या मैं आपको करवा दे रहा हूँ। तो देखिए संख्याएं लिख लेते हैं, 3, 7, 22, 45, 137, आगे 273। देखिए 3 से 6 बनाया तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 1 को जोड़ देंगे। 7 से 22 बनाएंगे, 7 में 3 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ देंगे। 22 से 44 बनाए, 2 का मल्टीप्लाई 22 में और 1 को जोड़ देंगे। अब देखिए पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर आगे कितने का होगा, 3 का। 45 तियाँ कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 45 में 3 का, 5 15 की 5 हासिल लगा, 1 3 चक्कू 12, 1 13, 135। और इसमें कितना जोड़ेंगे, 1। तो जोड़ने पर हमें 136 मिलेगा, लेकिन आ रहा है 137। तो आपका यही क्या हो जाएगा, गलत संख्या। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के तहत स्थापित की गई राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत। अगला, एक निश्चित कोड भाषा में अल्टर को इसके रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो डेप्थ को कैसे कोडबद्ध करेंगे? देखिए ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, एल का होता है 12, टी का होता है 20, ई का होता है 5 और आर का होता है 18, जो कि इसमें दिया हुआ है। यही तरीका डेप्थ में लगाएंगे। डी का कोड होता है 4, ई का होता है 5, पी का होता है 16, टी का होता है 20 और एच का होता है 8। ये नंबर मिल जाएगा हमें। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।